नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। समांतर श्रेणी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समांतर यानी इसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यह ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद मतलब अपने पहले वाले पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या को जिसे हम प्रत्येक पद में जोड़ते अथवा घटाते हैं उसे कहते हैं सार्वधान्तर। जैसे मान लो अगर हमारी श्रेणी का पहला पद 1 है, दूसरा पद कितना है 2 है, तीसरा कितना है 3 है, यानी प्रत्येक पद में हम 1 जोड़ रहे हैं। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। प्रत्येक पद में एक नियत संख्या, वो नियत संख्या कितनी है 1, यानी प्रत्येक पद में एक नियत संख्या जुड़ रही है। उस नियत संख्या को क्या कहेंगे हम? सार्वधान्तर। दूसरी श्रेणी जैसे 8, 8 के बाद 6 हो गया, 2 कम हो गया, 6 के बाद 4, इसमें 2 कम हो गया, 4 के बाद 2, इसमें भी 2 कम हो गया, 2 से 2 कम करेंगे 0, 0 से 2 कम करेंगे 2, 2 से 2 कम करेंगे 4। इस तरह से हमारी श्रेणी चलती रहेगी। तो इस श्रेणी में क्या हो रहा है? प्रत्येक पद में से 2 कम हो रहे हैं। प्रत्येक पद से क्या हो रहा है? 2 कम हो रहे हैं। तो ये जो नियत संख्या हमारी 2 है, ये क्या कहलाएगी? हमारी सार्वधान्तर। और सार्वधान्तर निकालने के लिए हमें दूसरे वाले पद से पहला वाला पद घटा दें, या तीसरे पद से दूसरा घटा दें, या चौथे से पांचवा, यानी अगले वाले पद से पीछे वाले पद को हम घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा? सार्वधान्तर। ऐसे हम अगर निकालें सार्वधान्तर, इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, तो इसे हम डी से लिख सकते हैं, सार्वधान्तर डी। सार्वधान्तर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर हम दूसरे पद को T2 माने तो क्या होगा? T2 माइनस T1, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, इस तरह से चलता रहेगा। तो हम दूसरे पद से पहला निकाल लें तो भी सार्वधान्तर निकल आएगा, चाहे तीसरे पद से दूसरा घटा दें, चौथे से तीसरा घटा दें, या 5 में से चौथा, यानी अगले वाले पद से पीछे वाला पद घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा? सार्वधान्तर ज्ञात हो जाएगा। अगर हम पहली वाली श्रेणी का सार्वधान्तर निकालें तो डी बराबर होगा, दूसरा पद हमारा कितना है 2, और पहला पद कितना है 1, बराबर सार्वधान्तर कितना आएगा हमारा? 1। यानी प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर हमारी श्रेणी प्राप्त हो रही है। दूसरी वाली श्रेणी में अगर हम सार्वधान्तर निकालेंगे तो 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? माइनस का 2, यानी प्रत्येक पद से क्या हो रहा है? हमारा 2 कम हो रहा है। प्रश्नावली 5A का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में हमें प्रथम पद तथा सार्वधान्तर ज्ञात करना है, यानी जो श्रेणी हमें दे रखी है उससे हम पहला पद लिखेंगे और उसका सार्वधान्तर निकालेंगे। तो श्रेणी हमारी है 3, 1, 1, 3 एंड सो ऑन। तो इसका प्रथम पद तो हमें मालूम ही है कि हमारा पहला पद कितना श्रेणी का? 3, तो प्रथम पद कितना हो गया? 3। अब लिखेंगे सार्वधान्तर, तो सार्वधान्तर बराबर क्या? T2 माइनस T1, यानी दूसरे वाले पद से पहला वाला पद घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? सार्वधान्तर। तो दूसरा पद हमारा कितना है? 1, और पहला पद कितना है? 3। 1 में से 3 घटाएंगे यानी बचेंगे हमारे ऋण के 2, तो सार्वधान्तर कितना आया हमारा? ऋण 2। इसका सेकंड पार्ट है इसी तरह से, ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो श्रेणी का प्रथम पद बराबर होगा ऋण 5, और सार्वधान्तर डी बराबर T2 माइनस T1, दूसरे पद से पहला पद घटा दें, चाहे तीसरे से दूसरा घटा दें, तो बराबर कितना होगा? दूसरा पद हमारा ऋण 1, ऋण कोष्टक में पहला पद है हमारा ऋण का 5, तो बराबर हो जाएगा ऋण 1, ऋण ऋण कितना हो जाएगा? धन, धन के 5, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 4, तो हमारा सार्वधान्तर आ जाएगा 4। तीसरा पद है, तीसरी श्रेणी हमारी 1/3, 5/3, 9/3 एंड सो ऑन। तो इसका प्रथम पद
प्रथम पद बराबर 1/3 सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 हमारा 5/3 माइनस T1 1/3। दोनों के हर समान है, 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4/3। ये निकला है हमारा सार्वांतर। प्रश्न नंबर 2 में श्रेणी दे रखी है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका हमें सार्वांतर ज्ञात करना है, और इनके 3 पद और लिखने हैं। जो श्रेणी दे रखी है उसके आगे के 3 पद हमें और लिखने हैं। तो श्रेणी हमारे पास है 2, 4, 8, 16। इस श्रेणी का पहला पद हमारा कितना है? 2। दूसरा पद कितना है हमारा? 4। तीसरा पद कितना है हमारा? 8। चौथा पद कितना है हमारा? 16। अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो प्रत्येक पद का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए? बराबर। तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 16 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक पद का जो अंतर है वो कैसा है? समान नहीं है। तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। दूसरे पद से पहला घटाएंगे तो ये आएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। T3 माइनस T2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर कितना? 4। यानी T2 माइनस T1 जो है वो T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है। दूसरे पद से हमने पहला पद घटाया तो 2 आया, और तीसरे पद से जब हमने दूसरा घटाया तो कितना आया? 4। जबकि दोनों के मान कैसे आने चाहिए? बराबर। यानी हम दूसरे से पहला घटाएं, या तीसरे से दूसरा घटाएं, या चौथे से हम तीसरा घटाएं, सभी में जो अंतर है वो कैसा? बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर अंतर समान होता पदों के बीच में तो वो श्रेणी कैसी होती? समांतर। दूसरा पार्ट है इसका -10, -6, -2, 2 एंड 2। हम निकालेंगे T2 माइनस T1 बराबर आएगा T2 का मान -6 और माइनस T1 का मान -10 बराबर हो जाएगा -6 + 10 बराबर 4। T3 माइनस T2 निकालेंगे, तीसरे पद से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा पद है हमारा -2 और माइनस T2 का मान -6 तो बराबर आएगा -2 + 6 बराबर कितना आ गया? 4। यहाँ पर जो अंतर है वो कैसा है हमारा? समान। तो ये श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी। यहाँ लिख देंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है क्योंकि पदों का अंतर समान है। अब क्या करना है? श्रेणी के हमें अगले 3 पदों को और लिखना है। तो श्रेणी -10, -6, -2, 2। तो इसका जो सार्वांतर है वो कितना होगा? T2 माइनस T1 4 और T3 माइनस T2 4। यानी इसका जो सार्वांतर है वो कितना है? 4। यानी प्रत्येक पद में 4 हमें जोड़ना है। तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। और 10 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा?
14। ये हमें 3 पद और लिखने थे। थर्ड पार्ट हमारा है 3 कोमा 3 प्लस अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डॉट डॉट T2 माइनस T1 बराबर निकालेंगे। T2 हमारा कितना 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस T1 का मान 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया अंडर रूट 2। T3 माइनस T2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से घटा देंगे। T2 का मान 3 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और अंडर रूट 2, 3 से 3 कट गया, 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 हटाएंगे, बचेगा हमारा 1 अंडर रूट 2। तो हमारा T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 दोनों कैसे आ गए बराबर, मतलब प्रत्येक पद में जो अंतर है वो कैसा है, समान है। तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर आ गया अंडर रूट 2। श्रेणी कैसी है, लिख देंगे समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो हमें अगले 2 पद और लिखने हैं इसके। श्रेणी लिख देंगे हम 3 कोमा 3 प्लस अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगले पद में हम फिर अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसके आगे का प्लस 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ये हमारी श्रेणी हो गई। अगली श्रेणी हमारी a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए पे घात 3 कोमा ए पे घात 4 डॉट डॉट। हम T2 माइनस T1 निकालेंगे। T2 का मान ए स्क्वायर और T1 का मान ए, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस से ए कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा। T3 माइनस T2 निकालेंगे तो ये आएगा ए पे घात 3 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन बचेगा a माइनस 1 और यहाँ a कॉमन लेंगे क्वेश्चन बचेगा a माइनस 1। T2 माइनस T1 हमने निकाला तो a ब्रैकेट में a माइनस 1 आया। T3 माइनस T2 हमने निकाला तो कितना आया, a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं। समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसका प्रत्येक पद का जो अंतर है वो कैसा है, समान नहीं। नेक्स्ट पार्ट हमारा अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 8 कोमा अंडर रूट 18 कोमा अंडर रूट 32 डॉट डॉट करके आगे के सारे पद लिखेंगे। T2 माइनस T1 निकालेंगे तो बराबर आएगा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हटाएंगे, कितना आएगा अंडर रूट 2 बचेगा। T3 माइनस T2 तीसरे पद से दूसरा घटाएंगे तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अंडर रूट 18 18 खंड होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 8 को लिख देंगे 2 अंडर रूट। 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 1 अंडर रूट 2, यानी T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 दोनों कैसे आ गए बराबर। ये हो गया हमारा D, मतलब सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2। तो ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। इसके अगले पद 3 पद लिखेंगे तो श्रेणी लिखेंगे अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 को लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगी 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। इसके अगला हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, फिर 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2। आगे इसी तरह से सारे पद हम लिख सकते हैं। हमें 3 पद लिखने थे। ये प्रश्न हमारा हुआ 5वां। बाकी के जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें इसी तरह से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि हमें पहला पद a का मान दिया है और सार्वंतर d का मान दिया है। तो श्रेणी का पहला पद हमें मालूम है, सार्वंतर मालूम है, तो क्या करेंगे अगले पद जो हैं वो प्रत्येक पद में हम 10 जोड़ते जाएंगे और आगे का पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो श्रेणी का प्रथम पद कितना a, दूसरा पद क्या होगा उसमें हम सार्वंतर जोड़ दें a प्लस d
तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d। चौथा पद कितना होगा, ए प्लस 3d। अगर पांचवा लिखना हो तो ए प्लस 4d। यानी ए में हम डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकलाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी में हम डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद होगा हमारा ए प्लस 2d। ए प्लस 2d में हम डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 3d। हमें सिर्फ चार पद लिखने थे, तो ए का मान कितना, 10, कोमा 10 प्लस 10, कोमा 10 प्लस 2 गुणा 10, कोमा 10 प्लस 3 गुणा 10। तो ये आ जाएगा 10, कोमा 20, कोमा 10 और दूनी 20 और 10 30, और कोमा 40। ये हमारे श्रेणी के प्रथम चार पद हो गए। इस तरह न लिखते तो क्या लिखते हैं हम, पहला पद 10 है, दूसरा पद क्या होता, 10 में 10 जोड़ते 20, तीसरा पद क्या होता, 20 में 10 जोड़ते 30, चौथा पद होता 30 में 10 जोड़ेंगे 40, पांचवा पद 40 में 10 जोड़ेंगे 50। इस तरह से आगे के पद निकाल सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसमें ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25 दिया है। तो प्रथम पद बराबर -1.25। द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। यानी ए में डी जोड़ देंगे दूसरा पद निकल आएगा, तो -1.25 और प्लस कोष्टक में -0.25। तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर आएगा -1.50। तृतीय पद बराबर लिख सकते हैं हम, दूसरे पद में क्या कर दें, डी जोड़ दें, यानी ए प्लस 2d। तो दूसरा पद हमारा कितना है, या ए का मान लिख दो, ए का मान कितना, -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25। तो बराबर हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.50। तो कितना हो जाएगा, -1.75। यानी पहला पद हमारा कितना था, -1.25। इसमें हमने ये डी का मान जोड़ा तो दूसरा पद आ गया -1.5। तीसरा पद क्या आएगा, इसमें हम 0.25 जोड़ेंगे तो -1.75। और चौथा पद बराबर ए प्लस 3d। इसे हल करके निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ए का मान -1.25 प्लस 3 कोष्टक में -0.25 बराबर हो जाएगा -1.25 -0.75। जोड़ देंगे कितना आएगा, -2.0। ये हमारा आ गया चौथा पद। बाकी के इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड थर्ड और पांचवा जो पार्ट है वो अप्लाइमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में श्रेणी दे रखी है 1,1,2,3,5 एंड सो ऑन। ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो इसका हम T2 माइनस T1 निकालेंगे, दूसरे पद से पहला घटाएंगे तो दूसरा पद हमारा 1 और पहला भी 1, कितना आया 0। T3 माइनस T2 निकालेंगे, वो आएगा हमारा 2 माइनस 1 बराबर 1। और T4 माइनस T3 अगर निकालें तो वो आ जाएगा हमारा T4 माइनस T3। चौथा पद हमारा कितना है, चौथा पद हमारा 3 और तीसरा पद कितना है 2, कितना आ गया 1। T5 माइनस T4 निकालें तो कितना आएगा हमारा 5 माइनस 3 बराबर 2। इतना हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 सिर्फ 2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये समांतर श्रेणी होगी, और बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ T2 माइनस T1 0 आया, T3 माइनस T2 1 आया, चौथे पद से तीसरा घटाया 1 आया, और 5 में से हमने चौथा घटाया तो 2 आया। यानी सब जो पदों का अंतर है वो कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है।
तो यहाँ लिख देंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि पदों का अंतर समान नहीं है। पदों का अंतर अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी, और अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5 में दिया है a+1, 3a, 4a+2, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, तो हमें a का मान ज्ञात करना है और श्रेणी के प्रथम 5 पद लिखने हैं। अब ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो क्या होगा, इनका सार्वांतर बराबर होगा, यानी प्रत्येक पद का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समांतर। प्रत्येक पद का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान। यानी दूसरे से हम पहला घटा दें और तीसरे से दूसरा घटा दें, दोनों कैसे होंगे, बराबर। श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, अतः T2 - T1 बराबर T3 - T2। समांतर श्रेणी है तो क्या होगा, T2 - T1 भी हमारा सार्वांतर होगा और T3 - T2 भी हमारा सार्वांतर होगा। दोनों कैसे होंगे, बराबर। तो T2 का मान 3a माइनस T1 का मान a+1 बराबर T3 का मान 4a+2 माइनस T2 का मान 3a। तो यह आ जाएगा 3a - a -1, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 4a+2 - 3a। 3a में से a घटाएंगे 2a -1, 4a में से 3a घटाएंगे कितना बचेगा, a+2। a को पश्चांतर कर लें तो 3a - a बराबर 2+1, तो a बराबर आ जाएगा 3। यानी इसका a का मान जो आया वो कितना आया, 3 आया। तो हमें क्या करना है, अगले 5 पद लिखने हैं। a का मान ज्ञात करना है और श्रेणी के 5 पद लिखने हैं। हमें क्या निकालना पड़ेगा, सार्वांतर। अब हम निकाल रहे हैं सार्वांतर। सार्वांतर d बराबर T2 - T1। T2 का मान हमारा 3a माइनस T1 का मान a+1, तो ये हो जाएगा हमारा 3a - a-1 बराबर 2a - 1। a का मान रखेंगे हम 3, तो 2 गुणा 3 -1, 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 5। तो सार्वांतर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, और पहला पद कितना आ गया, 3। तो श्रेणी के अगले 5 पद लिखने हैं हमें। यहाँ लिख देंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होगी हमारी, a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d। हमें श्रेणी के 5 पद लिख देंगे, 1 2 3 4 5। मान रख देंगे, a का मान 3, 3 + 5, 3 + 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 + 5 या 15, 3 + 5 चौक 20। तो ये आ जाएगी श्रेणी हमारी 3, 5 और 3 8, और 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 में फिर 5 जोड़ दें 28, 28 में फिर 5 जोड़ दें 33। इस तरह से ये श्रेणी हमारी चलती रही। नंबर 6 भी हमारा इसी तरह से है। इसमें दिया है k+2, 4k - 6, 3k - 2 RNAP, मतलब समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये तीनों पद हमारे समांतर श्रेणी में हैं, तो क्या होगा, इनके सार्वांतर कैसे होंगे, बराबर। यानी T2 - T1 बराबर लिख देंगे T3 - T2। T2 का मान हमारा 4k - 6 माइनस k+2 = 3k - 2 माइनस 4k - 6। हल करेंगे तो 4k - 6 माइनस k - 2 = 3k - 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस का 6। 4k में से 1k घटाएं कितना हो जाएगा, 3k - 8 बराबर 3k, और माइनस के 4k बचेगा, माइनस का k और प्लस के 4। के पश्चांतर कर लें तो 3k + k = 4 + 8, तो 4k = आया 12, के बराबर आएगा 12/4 बराबर 3। के का मान हमारा 3 निकल आया,
प्रश्न नंबर 7 भी हमारा प्रश्न नंबर 5 और 6 की तरह ही स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है श्रेणी 5,14/3, 13/3, 4 डॉट डॉट के अगले 3 पद लिखिए। तो अगले 3 पद लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका सारवांतर निकालेंगे और जो सारवांतर आएगा वो इसमें आगे वाले पदों में हम जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सारवांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान 14/3 माइनस 5 बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो गया 3, 14 माइनस 5 या 15, डी का मान आया माइनस का 1/3। यानी क्या हो रहा है, ये होगा 15/3, फिर ये घट गया 14/3, फिर ये घट गया 13/3 और फिर ये 12/3, इस तरह से घटता जाएगा। तो श्रेणी लिखेंगे हम 5,14/3, 13/3, 4, इसके आगे के 3 पद और लिखेंगे। ये 4 मतलब 12/3, 12 में से 1/3 घटाएंगे, क्या बचेगा 11/3, फिर 10/3, उसके बाद 9/3 और आगे और लिखना चाहें तो 8/3, 7/3, इस तरह चलता जाएगा। ये हमें 3 पद और निकालने थे श्रेणी के। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, जबकि ए का मान हमें दिया है 1/2 और डी का मान दिया है माइनस का 1/6। तो पहला पद हमारा प्रथम पद बराबर 1/2, द्वितीय पद बराबर ए प्लस डी। तो ए का मान 1/2 और डी का मान माइनस का 1/6। एलसीएम लेके हल करेंगे, एलसीएम कितना होगा 6, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर आएगा 2/6 बराबर 1/3। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, ए का मान 1/2 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 1/6 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 2/6। एलसीएम हो जाएगा इसका 6, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो 3 एकम 3 और यहाँ एलसीएम 6 है ये हमारा, तो बराबर आएगा 1/6। तो श्रेणी के प्रथम 3 पद आ गए 1/2, 1/3 और 1/6। तो यहाँ लिख देंगे श्रेणी के प्रथम 3 पद। श्रेणी के प्रथम 3 पद हो गए हमारे 1/2, 1/3, 1/6। प्रश्न नंबर 10 में हमें प्रथम पद और सारवांतर निकालना है। इस प्रश्न को स्वयं हल कर लेंगे। प्रथम पद हमारा 2 और सारवांतर दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, वो निकल आएगा सारवांतर। ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।